जनमन टीवी। ये कहानी है कालू कौवे और रानू चिड़िया की। कालू कौवा बहुत ही मगरूर कौवा था। चिड़िया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, यहाँ पानी मत पीने आया करो। तुम हर रोज मुंह उठा कर आ जाती हो। कालू भैया, आपको तो नदी के पास घोंसला बनाए बस 1 ही साल हुआ है और मेरा घोंसला तो मेरे दादा ने बनाया था, तो इस नदी पर तो पहला हक मेरा हुआ। तो गलती तो फिर तुम्हारे दादा की है। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे कालू राजा आके घोंसला बनाएगा। चलो भागो यहाँ से। कालू भैया, मैं आपसे बातों में नहीं जी सकती। आप ये अच्छा नहीं कर रहे। ये नदी सबकी है, ना कि आपकी। बेचारी चिड़िया प्यासी ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो कालू कौवे से जीत नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। माँ, क्या आप मेरे लिए पानी नहीं लाई? मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं बेटे, कालू कौवा बहुत जालिम है। उसने मुझे पानी नहीं लेने दिया। मैंने सोचा है मैं ये सारी बात जाकर उल्लू भैया को बताऊंगी, शायद वो हमारी मदद कर सके। और फिर परेशान चिड़िया उल्लू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उल्लू भैया, आप मेरे साथ चलकर कालू कौवे को समझाएं। वो मुझे पानी नहीं पीने देगा तो मैं और मेरा बच्चा तो प्यासे ही मर जाएंगे। कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। तुम्हें क्या लगता है चिड़िया, वो मेरी बात मानेगा? उल्लू भैया, आप मुझसे और कालू से उम्र में बड़े हो, शायद वो आपकी बात मान जाए। प्लीज आप मेरे साथ चलकर उसको समझा दें। उल्लू चिड़िया की बेबसी देखकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कालू भैया, नीचे तो आओ जरा। उल्लू भैया तुमसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। क्यों चिड़िया, ये कहीं के राजा है जो मैं इनसे बात करने के लिए नीचे आऊं? जो भी बात है यहीं पर बताओ। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी कालू कौवे, मगर मैं इस बेचारी चिड़िया की बात सुनकर तुम्हारे पास आ गया। ये तो कमजोर है, तुम इसको पानी नहीं पीने देते। तो जब शेर और हाथी आते हैं तो उनको क्यों नहीं मना करते? उनको भी पानी मत पीने दिया करो। उल्लू राजा जी, कब से सूखा चल रहा है और मैं नहीं चाहता पानी खत्म हो जाए। और चिड़िया तो कमजोर है, मेरा तो बस इसी पर चलता है। और इस चिड़िया का सुनहरा रंग देखकर मुझे अपना काला रंग और भी बुरा लगता है, इसलिए ये चिड़िया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कालू भैया, आपकी इतनी नफरत देखकर मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं दूसरे जंगल चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। चिड़िया और उल्लू दोनों मायूस होकर वहाँ से अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा और भी मगरूर हो जाता है। वो इसे अपनी जीत समझ लेता है। बेटे, कालू कौवा हमें उस नदी से कभी भी अब पानी नहीं पीने देगा। चलो हम दोनों दूसरे जंगल चलते हैं। माँ, ये जगह तो कितनी प्यारी है। यहाँ नदी भी करीब है, हम यहीं पर अपना घर बना लेते हैं। हाँ बेटे, मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ नदी भी करीब है। चलो हम दोनों मिलकर घर बनाना शुरू करते हैं। उनके पास ही दरख्त पर बैठी एक चिड़िया उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आती है और उनसे कहती है, अरे लगता है तुम लोग इस चक्कर में नए आए हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे घर के पास ही घर बनाओ। और फिर वो सब मिलकर चिड़िया के लिए एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और वहाँ चिड़िया अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। मगर दूसरी तरफ जंगल में जहाँ कौवा रहता था सूखा पड़ जाता है और आसपास सब जगह पानी खत्म हो जाता है। कौवा ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ तो पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं बचा। अगर मैं यहीं रहा और बारिश न हुई तो मैं तो प्यासा मर जाऊंगा। मुझे किसी दूसरे जंगल जाना चाहिए। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है, मगर शाम होते ही बहुत तूफानी बारिश आ जाती है। कालू कौवा बारिश से बचने के लिए
एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है, मगर वो सोचता है कि ये ओले अगर उस पर यूं ही पड़ते रहे तो वो तो मर जाएगा। तभी उसकी नजर सामने वाले दरख्त पर बने एक घर पर पड़ती है और वो वहां जाने का सोचता है। कालू कौवा नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है। ये उसी चिड़िया का घर था जिसे उसने जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अरे कोई है, कोई रहता है इस घर में तो दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तूफानी बारिश है, मैं बारिश में मर जाऊंगा। कौन हो तुम? पहले अपना नाम तो बताओ, ऐसे कैसे मैं तुम्हें अपने घर में आने दे सकती हूँ? मेरा नाम कालू कौवा है। मैं सफर में था कि अचानक ही ये मौसम हो गया, ये अचानक ही हुआ है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। क्या तुम पहाड़ों वाले जंगल से आए हो और तुम्हारा नाम कालू राजा है? हाँ हाँ, मैं वही कालू राजा हूँ। तो कालू राजा जी, मैं वही चिड़िया हूँ जिसको आपने वो जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अभी चिड़िया ये बात कर ही रही थी कि आसमान से बहुत तेज बिजली आकर कालू कौवे पर गिरती है और कालू कौवा मरकर नीचे गिर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, जो बेबस और कमजोर पर रोब जमाते हैं उनके साथ खुद भी अच्छा नहीं होता। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।